सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट हसन अयूब साहब और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं, इस वक्त शहर इक़्तिदार में बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं। 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है, घरों से बाहर निकलने का हुक्म दिया गया है इमरान खान साहब की जानिब से, और इस बार काफ़ी स्ट्रिक्टली कहा गया है कि इमरान खान साहब की तरफ से कि अगर इस बार जो बाहर ना निकला तो उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे, कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, इस पर भी हसन साहब से इंसाइट लेंगे कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है, अगर हो रहा है तो किन टर्म्स पर मुज़ाकरात हो रहे हैं और क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। हसन साहब, सबसे पहले तो वेलकम बैक आफ्टर सो लॉन्ग। ये बताइएगा कि आप पहले तो बाहर से कोई खबर शबर लेकर आए हैं या बस यहीं पर है जो कुछ गर्मा गर्मी चल रही है पाकिस्तान में? बाहर तो खबरों का जो है ना वो कहते हैं कि बाजार लगा हुआ है। नहीं जी, ठंड है खबरों का कहते हैं कहत पड़ा हुआ है। अच्छा, बाहर के मुमालिक में खबरें नहीं होती। हाँ, अमेरिका के जो इलेक्शंस थे वो हो गए, अमेरिका में फिर थोड़ी बहुत खबरें हैं। बरतानिया ठंडा पड़ा हुआ है। हाँ, वहां पर आज स्नो स्टार्ट हो पड़ी है, आज बारिश। मेरी बात हो रही थी, मैं कुछ अपना सामान को अपना दोस्त की तरफ गया था, वहां पर कोई सामान अपना भूल आया। अच्छा। वो उनके मुझे कॉल आई कि जी आपको सामान जो है हम पहुंचा देते हैं पीछे। अच्छा। तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी कि वो आप वहां से कोरियर कर दें। उन्होंने कहा कोरियर कर देते हैं या किसी के हाथ भिजवा देते हैं, बस आपका हेडेक नहीं है, आपका सामान पहुंच जाएगा। मैंने कहा शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह यू विल गेट योर स्टफ इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि 24 नवंबर को इमरान खान साहब ने बड़ा स्ट्रिक्टली हुक्म दिया है कि सारी पार्टी निकलेगी और जो नहीं लेकर निकलेगा मतलब अपने साथ आवाम को, जितने भी MPs हैं, MNA सब लोग, तो वो पार्टी से बाहर होगा। लास्ट टाइम तो नहीं आए थे और आप इस बात पर कंसिस्टेंट थे कि वो ना निकले हैं ना निकलेंगे। इस बार आपको क्या लगता है, निकल पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नहीं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में निकलेगी। अच्छा। खैबर पख्तूनख्वा में अपना उछल कूद करेगी और खैबर पख्तूनख्वा से आगे पंजाब के अंदर शायद दाखिल ना हो पाए। पत्थरगढ़ जो है एक उन्होंने जगह जो है वो सेट कर दी है। पत्थरगढ़ से आगे खैबर पख्तूनख्वा के जो काफिला होगा उसको आने नहीं दिया जाएगा। अब आपने देखा होगा कल DPO अटक ने भी कहा था कि अटक जो है ये हमारी रेड लाइन है, तो वाकई अटक रेड लाइन है और पत्थरगढ़ अटक के अंदर आता है। तो उससे आगे जो है जो रियासती इदारे हैं उनका तो यही जो है एक स्ट्रिक्ट फैसला है कि हम इससे आगे नहीं आने देंगे। अब इमरान खान साहब के हुक्म का क्या करना है? अगर तो खैबर पख्तूनख्वा से अगर वो काफिले पहुंच जाते हैं, पंजाब के अंदर दाखिल हो जाते हैं और D चौक पहुंच जाते हैं, तब तो रावलपिंडी की और इस्लामाबाद की क़यादत भी आपको नजर आएगी। ठीक है। और अगर वो ना आए तो इन लोगों ने भी सामने नहीं आना। अब क्यों? मैं पहले भी कई दफ़ा ये बता चुका हूँ कि आधे से ज़्यादा जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो अलाइंड है। उनके हुक्म, उनके लिए इमरान खान का हुक्म रद्दी की टोकरी और इस्टेब्लिश का हुक्म जो है वो सर आंखों पर। ये इस समय सूरत हाल है। वो इमरान खान साहब की जो बातें हैं, क्योंकि वो पार्टी के अंदर उन्होंने रहना है, अपनी जो सियासी जो एक ज़िंदगी है वो जीनी है, तो वो उसके लिए वो समहाउ अगर वो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत पहुंच गई तो फिर आपको पिंडी से भी, इस्लामाबाद से भी जो लोग हैं वो काफिलों की सूरत में, टोली की सूरत में पहुंचते हुए इस्लामाबाद दिखाई देंगे। ठीक है। अदरवाइज लेकिन आपको सवाल ही पहले जब निकलते थे तो कोई मुज़ाकरात वगैरह नहीं हो रहे थे। इस बार तो ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि कोई अली मीन साहब और बैरिस्टर गौहर साहब की कुछ एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई बातचीत चल रही है, तो इस बार सिनेरियो कैन बी डिफरेंट। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मुज़ाकरात किया वो उनके हुक्म को बजा लाएंगे। अली मीन गंडापुर साहब जब पहले आए थे तो फिर उनको चाय पीने की तलब होगी, फिर वो चाय पीने चले गए खैबर पख्तूनख्वा हाउस। तो मैं कल भी अपने जो ERY वाला टॉक शो था उसमें मैंने बताया था कि इस मर्तबा हो सकता है कि उनको भूख लग जाए, वो खाना खाने चले जाएं, या हो सकता है कि उनके लिए पहले भी कहीं बारबेक्यू पार्टी का इंतजाम किया हुआ हो तो वो बारबेक्यू खाने चले जाएं। हो सकता है वो मरी निकल जाएं, मरी के रास्ते गलियात निकल जाएं, गलियात से निकलते हुए खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाएं, या मुमकिन है कि यहाँ से मारगला का पहाड़ चढ़कर तो ये मनाल क्रॉस करें आगे तो खैबर पख्तूनख्वा आ जाता है, तो वहां पहुंच जाएं। खैबर पख्तूनख्वा ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा ही है। या हो सकता है कि वो मारगला रोड पकड़ कर वापसी का
तो जो हरिपुर से निकलते हुए जाए हज़ारा में दाखिल हो जाएं तो हज़ारा भी खैबर पख्तूनख्वा है। आपको पता है कि आपकी भी जो एंसेस्टर्स जो हैं वो मानसेरा से या एबटाबाद से हैं। जी जी जी। या हरिपुर से जदून स्टार्ट हो जाते हैं, एंसेस्टर्स की बात कर रहा हूँ जी, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है काम और वो आगे तक पहुंच जाता है जी। आप मानसेरा तक जो है ना वो जदून ट्राइब मौजूद है। यस जी। लेकिन आपको लगता है कि इस बार जदून नहीं है पीटीआई में, वजह क्या है ये बात समझ नहीं आई। जदून तो जानने वाले जो हैं, जो ज्यादा जो जदून है वो तो मैंने देखे हैं, वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ ताल्लुक है। मेरा कोई किसी पार्टी से आपके घर में, आपका नहीं है ना, आपके घर में किसका? मेरे घर में भी दे आर उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम इस पर आते हैं। बुशरा बीबी साहिबा ने ये कहा है कि 20 लाख लोग 20 लाख लोग क्या आएंगे, निकलेंगे बाहर एंड इस बार वो मॉनिटर करेंगे। 20 लाख लोग कारकुनान वो लेकर इस्लामाबाद में आकर बैठेंगे, सिट इन करेंगे नहीं करेंगे बट दिल का 20 लाख की जगह अगर 20,000 लोग भी इस्लामाबाद ले आई बुशरा बेगम की ये कॉल, तो मेरे लिए शॉकिंग होगा। मेरे लिए जो है वो एक बहुत बड़ा एक शॉक होगा। मैं कहूंगा कि वाकई सारे मिलकर ले, मुझे नहीं इतना ज्यादा होगा। नहीं 20,000 तो निकाल लेगी पाकिस्तान जी। पहले 6-7 हजार लोग लेकर आ गए। यहाँ पर ये होता है ना कि पीटीआई में प्रॉब्लम ये है कि वो 5,000 बंदा होता है, उसको अपनी वो पोस्टों में ऐसे एडिट करते हैं कि वो 50,000 दिखाते हैं और क्लेम करते हैं कि जनाब ये हमारा लाखों का समंदर है, लाखों का ठाटे मारता हुआ समंदर है। तो वो इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं तो ये एग्जैजुरेशन बहुत करते हैं जी। मैं तो समझता था कि जो शिकारी हजरात होते हैं ना, ये पोस्ट हंट जब गॉसिप होती है, गपशप होती है, तो उसमें बहुत एग्जैजुरेट करते हैं। लेकिन पीटीआई ने उनको पीछे छोड़ दिया है। पीटीआई वाले उनसे ज्यादा जो है वो गप्पे मारते हैं। तो हम बचपन में कहते थे गप्पुस्तान रेडियो, सुना बात? वो स्कूल में जो है वो गप्पुस्तान रेडियो है। तो इनका भी वही हिसाब है कि ये गप्पे ही मार सकते हैं, इनके अलावा। लेकिन पहले जब निकलने की कॉल होती थी तो बुशरा बीबी वाज नॉट देयर। तो बुशरा बीबी अभी कौन सा आ रही है, कहाँ आ रही है? मॉनिटर ना, जैसे इमरान खान किस तरह मॉनिटर कर रही हैं? कोई उनके पास सैटेलाइट का कोई लिंक है जहां से वो देखेंगी? कोई लिंक नहीं है। आप बताएं कि इंटरनेट तो चल नहीं रहा होगा। उनके पास फोन सर्विस तो सस्पेंड हो चुकी होती है ना, फिर सैटेलाइट फोन कितने इस्तेमाल करेंगे? एक आध होता है सीएम के पास, 3-4 लोगों के पास होते हैं। तो सीएम के साथ तो वहां पर हैं और उनको क्या चाहिए? तो उसके ऊपर खाली देखेंगे तो जिन लोगों ने अपलोड भी करना होती है ना विजुअल्स, तो वो फिर नहीं आते ना, विजुअल्स नहीं आते। पर जो इंडिविजुअल एमपी एमएलए निकलेगा उसको भी तो इन कांटेक्ट रह सकती है। आपको लगता है वो मॉनिटर नहीं कर सकती? ये सब लफाजी है, किसी ने नहीं आना। ये एहतजाज जो है ये नाकाम है। आज ये लिख के अपने पास रख लें। ये एहतजाज जो है वो ठुस हो चुका है निकलने से पहले, और इनके पल्ले अब कोई शय नहीं है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जी? अब इसका मकसद ये है, वो चाहते ये हैं कि किसी तरीके से मैं प्रेशर बिल्टअप करूं और अपने मुकदमात को जो है विदाउट ट्रायल ख़त्म करा कर जो है मैं रिहाई हासिल कर लूँ। तो रिहाई तो खान साहब को मिलनी नहीं है जी, रहना तो उन्होंने जेल में ही है। अडियाला के चांसलर वो बन चुके हैं बिला मुकाबला, और ये चांसलरशिप जो है जबरदस्ती बनाया है। नहीं, मैंने कहाँ बनाया जी, वो चांसलर बनना चाह रहे थे। आपको पता है वो ब्रैडफोर्ड के चांसलर रह चुके हैं यूनिवर्सिटी के। फिर उनकी ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरीके से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बन सकूं, लेकिन क्योंकि वो नाअहल हैं तो उनको जो बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उन्होंने चांसलरशिप के इलेक्शन के अंदर रन करने नहीं दिया, और पाकिस्तान में वो काउंसलर नहीं बन सकते। तो पोजीशन तो उनकी ये है, जो शख्स पाकिस्तान में ना काउंसलर बन सकता हो, अडियाला का चांसलर मैंने उसको बना रहा हूं, तो कोई मामूली बात नहीं है। मिनिस्टर कह रही हूं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ऐसी बातें भी अब ना करें जी। प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने बनाया था जबरदस्ती बनवा दिया था ना, अब ये उन्हीं से लड़ रहे हैं। अब वो कहते हैं ना चन्न ना इंज नहीं। चले जो भी है, बट रह चुके हैं एंड नोबडी कैन डिनाई दैट फैक्ट। लेकिन जो मुज़ाकरात की खबरें आ रही हैं सामने, उस हवाले से आपको क्या लगता है? मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे? इसमें बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन है। अगर हो रहे हैं तो क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? इमरान खान की तरफ से कोई डील करने जा रहे हैं क्या? लाइक व्हाट्स इनसाइड? देखिए जी, पहली बात तो ये है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से अडियाला में भी मुलाकातें हुई। कुछ लोग तो ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है उनका अपना इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता कायम है। ये सब बकवास है। अच्छा, किसी इस्टेब्लिशमेंट के किसी जिम्मेदार ने बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान अहमद नियाजी से बात नहीं की, और वो जेल में हैं, और ना ही किसी का को ये इजाज़त है इस्टेब्लिशमेंट में से कि वो इमरान खान को इंगेज कर सकें। जो मर्जी ज़रूरत हो, कभी कोई मजबूरी भी होगी, तब भी इमरान खान को इंगेज नहीं किया जाएगा। ये फैसला है।
इट्स अ डिसीजन, इट्स अ पॉलिसी डिसीजन और बहुत हाई लेवल का डिसीजन है। सो लिहाजा इमरान को, गुंजाइश होती है, इमरान खान को कोई मुंह नहीं लगाएगा एस्टैब्लिशमेंट में से। अली मीन गंडापुर बहैसियत चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उनसे रब्ता था जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, आज भी रब्ता है और जब तक वो चीफ मिनिस्टर हैं तब तक रब्ता रहेगा। लेकिन इमरान खान से ये जो दीगर लोग हैं जो कि समझें कि अगर वो धौंस के ज़रिए इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर होकर इमरान खान को रिहाई दिलवा सकते हैं, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये फिक्स मैच है, ये मैच फिक्स चलता हुआ आ रहा है। इसमें काफ़ी स्टेक होल्डर्स हैं जो मिले में हैं और जो कठपुतलियाँ हैं जो कि इमरान खान के इशारों पर नहीं बल्कि जो उनके दोस्त हैं उनके इशारों पर चलेंगे। बशमूल अली मीन गंडापुर। मुमकिन है अली मीन गंडापुर साहब की तबीयत खराब हो जाए एहतजाज से पहले, ये भी पॉसिबिलिटी है कि एहतजाज के दौरान उनकी तबीयत खराब हो जाए। भी नहीं होने देंगे। मुमकिन है कि उनको इतनी आंसू गैस लग जाए, शेल लग जाए कि वो बेहोश हो जाए, फेंट हो जाए, वो हॉस्पिटलाइज हो जाए। मतलब कुछ भी हो सकता है, कर रही है, कुछ कुछ भी हो सकता है जी। इतनी सख्ती करेंगे जो एहतजाजी होंगे, जो पंजाब में दाखिल होने की कोशिश तो करेंगे। आ रही हैं कि जो आएंगे एहतजाज के अंदर, जो स्टूडेंट्स होंगे उनको दोबारा की एडमिशन नहीं दिया जाएगा, उनको उनकी सिम्स बंद कर जाएंगी, ऐसा भी कुछ इतना भी सोच रही है हुकूमत? इतना मुझे नहीं मालूम इस बात के बारे में। पंजाब में दाखिले के मौके के ऊपर एक शो तो उन्होंने डिस्प्ले करना है ना। अली मीन गंडापुर वहां से कोई अनाउंसमेंट तो नहीं कर रहे कि जी मैं इमरान खान को छोड़ के एस्टैब्लिशमेंट के साथ आ गया हूँ, या उमर अयूब तो ये नहीं कह रहे, बैरिस्टर गौर तो ये नहीं कह रहे ना। कोई भी एक शख्स भी, इवन के बुशरा बेगम भी ये बात नहीं करेंगी। और बुशरा बेगम क्यों बाहर निकली, उनके ऊपर मुकदमे क्यों नहीं बन रहे? उनके मुकदमात में मैंने कहा था ना डील हुई है कि डील हो गई है और फिर वो पार्टी को वो लीड करेंगी। तो कौन लीड कर रहा है अब? किसकी हिदायत आ गई है? लेकिन उन्होंने तो कह दिया, उन्होंने कह दिया ना। लेकिन आप देखो आपके मुंह से सच निकला, मैं तो ये बात नहीं कर रहा था। तो बुशरा बेगम मेरी बातें होती हैं बहुत लाइट लेती हैं, एक बात याद रखिएगा। लेकिन मैं ये बात करना, ये बात मैं करता हूँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज करता हूँ। आज पहली मरतबा ये बात करना चाह रहा हूँ कि देयर इज ओनली वन रावी इन पाकिस्तान। रावी सिर्फ पाकिस्तान में इस वक्त एक है, ये बात याद रखिए। ठीक है। और रावी इस वक्त भी चैन लिख रहा है। चैन लिख रहा है। मुझे तो आप बेचैन नजर आ रहे हैं इस वक्त। लेकिन लेट्स सी, क्योंकि जिस तरह आप खुद ये कह रहे हैं कि जब बुशरा बीबी साहिबा डील करके बाहर निकली हैं, तो देयर कैन बी पॉसिबल थिंग कि इस बार अगर वो एहतजाज लेकर निकलती हैं तो उनको एटलीस्ट पावर शो करने के लिए इजाजत दी जाएगी। पावर शो करें ना, इस्लामाबाद के ऊपर सिटिंग की इजाजत नहीं है। हाँ, ये तो उन्होंने डिसाइड भी नहीं किया सिटिंग करना है। मैं क्यों नहीं किया जी, क्यों नहीं डिसाइड किया? डिसाइडेशन यही है, इस्लामाबाद आएंगे, इस्लामाबाद आकर हम सिटिंग करेंगे और जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक हमने बैठना है। इस्लामाबाद में किसी को बैठने नहीं दिया जाएगा। मोस्ट लाइकली 24 तारीख को, उससे पहले आप तो कह रहे जो जिले हुकूमत, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, वो रिक्विजिशन कर देगी, पाक फौज को तलब कर लेगी। तो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पाक फौज के ज़िम्मे होगी। अच्छा। हाँ, जो रेंजर्स हैं वो पुलिस के साथ मुआवनत करते हुए बिल्कुल एहतजाजियों के सामने खड़े होगी। रेंजर्स खड़ी होगी किसके सामने? And they will not allow them. They will not allow them. ये है सूरत हाल मैडम। और मैंने पहले भी कल भी बात की थी, आप लोग गैर संजीदा लेते हैं इस बात को। ये सबसे संजीदा बात ये है, एक इमरान खान साहब की ये मामला अगर नेगोशिएशंस होती हैं, अली मीन गंडापुर को राब्ते में थे, राब्ते में हैं और राब्ते में रहेंगे, तो उनके ज़रिए जो मुज़ाकरात होंगे तो वो मुज़ाकरात हो सकती हैं कि इमरान खान साहब की जो सहूलियात हैं, जो डोमेस्टिक उनके इश्यूज़ हैं जेल के, उन जेल्स के इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सकता है कि जो उनको देसी घी में भुना हुआ देसी मुर्गा जो बंद हो चुका है वो मिल सकता है। जो उनको खटमल वाला गंदा बोसीदा कंबल है उसकी जगह उनको नई विक्की रज़ाई मिल सकती है। और इसके अलावा जो उनकी सेल की बिजली है वो उनकी जो है वो रह सकती है। और हो सकता है कि जो अपने जो कपड़े वगैरह वो धोते हैं, जो पजामे वगैरह, अपनी शर्ट्स वगैरह वो खुद धोने पड़ते हैं, मशक्कत वापस दे दी है तो वो उनका मशक्कत मिल सकता है वो चीज़ें। तो इससे ज़्यादा का जो है ना वो मतलब वो इससे नंबर तो निकाल सकना नहीं है उन्होंने। तो मामला तो यहीं पर ही ख़त्म होंगे ना, देसी कुकड़ पर ही गल मुकनी है। मतलब कोई आपको लगता है कोई इमरान खान के ऊपर कोई दया नहीं की जाएगी? देखिए करेंगे ना, इससे ज्यादा क्या करेंगे? देसी घी में भुना बाहर नहीं निकलना इमरान खान ने, वो साल 2 साल अंदर ही है। अब देखिए एक एक्स नंबर ऑफ टाइम जो है मैं कह सकता हूँ, साल 2 साल का मैं अब नाम नहीं लूंगा,
इससे काम बढ़ सकता है, क्योंकि एक चीज़ मैं और ख़बर बताना चाह रहा हूँ। अच्छा। एक तो कुछ हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं कि शायद जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल कंक्लूड होने वाला है। अच्छा। तो लिहाजा इस वजह से इमरान खान साहब ने 24 की कॉल दी है। तो जो ये कोर्ट मार्शल से मुतल्लिक बातें कर रहे हैं, इट्स नॉट करेक्ट। अच्छा, ऐसा नहीं, ये कंक्लूड होने वाला है नहीं होने वाला, ये सब क्या सराही हैं, ये सब बातें हैं। इसका 24 का निकलने से कोई लेना देना नहीं है। उसका कोई ताल्लुक नहीं है। 24 का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि मैं प्रेशर बिल्टअप करके रिहा हो जाऊं और अपने लोगों को एंगेज कर लूं। इस मरतबा पिछली मरतबा 1500 लोग कारकुनान गिरफ्तार हुए थे। उम्मीद है इस मरतबा जो है वो इससे नंबर कम होगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों को आने नहीं दिया जाएगा। पहले अपनी मशीनरी जब्त करा बैठे थे खैबर पख्तूनख्वा की, अब देखते हैं कि जी इस मरतबा क्या क्या तोड़वाते हैं और ये क्या क्या बचाते हैं, क्या क्या लेकर वापस जाते हैं। इमरान खान बाहर नहीं आ रहे हैं। चलिए लेट्स सी इमरान खान साहब ये प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आप 24 को ही पता चलेगा। लेकिन नाज़रीन, आपने आज़ाद डिजिटल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। टिल दैट टाइम में बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।